तो हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर के आए हैं। टॉप 50 जीके देख सकते हैं। और एसएससी जीडी एमटीएस आरपीएफ यूपीएससी साथियों, इसके साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4.0 और सभी जो है कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों, और बहुत अच्छे से आप लोग इसको एनालाइज करिएगा। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की साथियों स्थापना जो हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी। आप लोगों को ये चीज़ मालूम होना चाहिए। और चलिए अगला क्वेश्चन को हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को ये जो है कि लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। ये जो है कि जीके क्वेश्चन को हम लिए हैं। तो देखिए भारत की राजधानी कहाँ है। भारत की राजधानी कहाँ है। तो भारत की राजधानी जो है कि देखिए, कहाँ, मुंबई तो है नहीं, कोलकाता है नहीं, चेन्नई है नहीं, नई दिल्ली। कहाँ है भारत की राजधानी। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। साथियों वीडियो को फटाफट लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु जो होता है वो है शेर नहीं है, हाथी नहीं, हिरन है, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, जो है कि बाघ है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बाघ। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कबूतर तो है नहीं, तोता तो है नहीं, हंस तो है नहीं, ये है मोर। क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है मोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। गुलाब तो है नहीं, चमेली तो है नहीं, गेंदा तो है नहीं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा कमल। तो आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा होगा इस सेशन में, बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए अच्छे से और समझते हैं। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो गया, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। देखिए भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल देखिए अभी बता दिए, गुलाब तो है नहीं, चमेली है नहीं, गेंदा, ये भी हो गया क्वेश्चन, कमल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। देखिए सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल। आप लोग फटाफट इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए। तो सबसे सूर्य के नज़दीक जो ग्रह है वो है बुध है। कौन सा है, बुध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, हाँ, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। साथियों सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है, ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल। तो और सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, वो है बृहस्पति। कौन सा है, बृहस्पति। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। देखिए पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। सूर्य, मंगल, चंद्रमा और शुक्र। जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग। तो देखिए सूर्य का जो साथियों प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का, सूर्य तो होगा नहीं, चंद्रमा, मंगल तो होगा नहीं, शुक्र होगा नहीं, तो इसमें चंद्रमा ही इसका जो सही आंसर है वो क्या है, चंद्रमा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी। चलिए आशा करते हैं कि सारा कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को हम लोग सेलेक्ट किए हैं, जो आपके सभी एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। बेसिक होते हैं, बहुत से बच्चे इसको बेसिक समझ करके भी नहीं सीख पाते हैं। तो चलिए आगे देखिए, जल का रासायनिक सूत्र। देखिए क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र। देखिए यहाँ पे जल का रासायनिक सूत्र, यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अच्छे से दिखाई देगा। ये है, देखिए क्वेश्चन है दोस्तों कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। CO2 होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। O2 ऑक्सीजन का है, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का है, यानी सल्फ्यूरिकम जो होता है वहाँ से, हाँ उसका है। और उसके बाद H2O जो होता है, इस जल का सूत्र है। किसका सूत्र है, जल का साथियों सूत्र है। वही पूछा है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने देख रहे होंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन नंबर आपके पास है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आगे है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे साथियों, जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर हमें बताइए। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सरदार पटेल नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू वहीं थे साथियों। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, लाल बहादुर शास्त्री जो है कि ये भी नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को और भी अच्छे से समझते हैं मेरे दोस्तों। तो फटाफट इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके बीच है, देख लिए। अगला क्वेश्चन को अच्छे से हम समझते हैं।
राष्ट्रपिता के देखिए नाम से किसे जाना जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए सुभाष चंद्र बोस को नहीं, नेताजी के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी को ही राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है साथियों। भगत सिंह को नहीं, बाल गंगाधर तिलक को भी नहीं जाना जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, इसका सही जवाब महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? साथियों ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? देखिए क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण जो है कि किसने करवाया था, आप लोग ये जानते होंगे, पूरी दुनिया में इसके ऊपर गाना भी बना है साथियों। तो अकबर ने नहीं, सभी के मन में यही आता होगा। बाबर ने भी नहीं किया था, औरंगजेब ने भी नहीं किया था, और शाहजहां ने ही किया था। तो ताजमहल का निर्माण किसने किया था मेरे दोस्तों? शाहजहां ने कराया था। ताजमहल का जो निर्माण था किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल किला कहाँ स्थित है? देखिए लाल किला कहाँ स्थित है, इस तरीके से क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि लाल किला कहाँ स्थित है। आप लोग फटाफट किसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। तो देखिए लाल किला आगरा में है नहीं, जयपुर में है नहीं, लखनऊ में है नहीं, वो है हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में। कहाँ है लाल किला? जो है कि नई दिल्ली में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, समझते हैं अगला क्वेश्चन को। भारत की सबसे जो है कि लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी देखिए नदी यमुना तो है नहीं मेरे साथी। आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 को फटाफट आंसर बताइए। यमुना तो है नहीं, नर्मदा भी है नहीं, गोदावरी भी नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है? गंगा नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं और देखते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। और क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो मेरे दोस्तों, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान ही सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज साथियों, इस क्वेश्चन को हम अच्छे से एकत्रित किए हैं। और अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे देखिए छोटा राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है कि कौन सा है? तो बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत आंसर कमेंट करते हैं। तो सिक्किम तो होगा नहीं, देखिए त्रिपुरा होगा नहीं, मणिपुर होगा नहीं, गोवा ही है। कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो पूछा जाए तो गोवा, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो सिक्किम होगा। तो चलिए यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो गोवा हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत में कुल कितने राज्य? इस क्वेश्चन का आंसर तो हम नहीं बताएंगे, आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताना है मेरे दोस्तों। इसका आंसर आप लोग कमेंट में, यदि वीडियो यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो कमेंट में इसका जो है कि आंसर आप लोगों को बताना है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं, फटाफट आप लोग बताइए। ऑप्शन आपके पास से देख ही रहे हैं, 26 है कि 27 है कि 28 है कि 29 है, आपको बताना है कमेंट में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये तो हम बताएंगे। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं साथियों मेरे दोस्तों? 6 तो होगा नहीं, 7 तो होगा नहीं, 9 तो होगा नहीं, समय है 8। हमारे प्रदेश में टोटल जो है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये रहे आज के फटाफट 20 क्वेश्चन मेरे दोस्तों। कैसे लगे? हम इसके जो बचे हैं 5 क्वेश्चन तो फटाफट करा देते हैं, ताकि 25-25 का हो जाए। और भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? चलिए आप लोग बताइए फटाफट। भारतीय संविधान के निर्माता, आप लोग बताइए फटाफट इसका आंसर मेरे साथियों। मन में अपने डिसाइड कीजिए क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी तो है नहीं, जवाहरलाल नेहरू तो निर्माता है नहीं, सरदार पटेल है नहीं। इसका जो सही आंसर जाएगा मेरे दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का फटाफट आप लोग आंसर देंगे। अनुसूचियों की संख्या बताना है मेरे दोस्तों, और जो है कि इसका फटाफट आंसर 10 तो है नहीं, 11 तो है नहीं, 13 तो है नहीं। तो सही जो आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा 12। कौन सा हो जाएगा? 12। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोगों को बताना है। तो भारत का देखिए खेल, राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से किसे माना जाता है? क्रिकेट तो है नहीं, फुटबॉल तो है नहीं, कबड्डी तो है नहीं। सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। बहुत से बच्चे आजकल क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप तो इसको ध्यान से रखिएगा, वो क्या है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से क्या है? हॉकी। लेकिन सबसे ज़्यादा चॉइस जो लोग करते हैं किसको करते हैं? क्रिकेट को करते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है मेरे दोस्तों? आपके पास ऑप्शन है,
देख सकते हैं 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष किसमें होगा, जल्दी जल्दी इसको बताइए। 24 का आंसर नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आंसर नंबर, सी हो जाएगा। 4 वर्ष, कितने वर्ष, ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होता है कितने वर्ष के अंतराल पे होता है, 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। तो चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। तो क्रिकेट के एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं मेरे भाइयों, क्रिकेट के एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं, 5, 6, 7, 8। सभी लोग जानते हैं, बहुत से बच्चे हमारे क्रिकेट के दीवाने हैं। तो एक ओवर में टोटल 6 गेंदें होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए ये रहे फटाफट जीके की 20-25 क्वेश्चन मैंने अच्छे से कवर किया है दोस्तों। इससे रिलेटेड आपको कोई भी कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी को नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू ऑल।